जय श्री राम। बंधु वचन सुन प्रभु मुस्काने, हो सुच सहज पुनीत अनहने। नित्य क्रिया करे गुरु पहें आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्काए और स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया और पवित्र हुए। नित्य क्रिया करके गुरु के पास आए और उनके सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। शांतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पह तुरत पठाए। जनक विनय तिन आय सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने अपने पुरोहित शांतानंद जी को बुलाया और विश्वामित्र जी के बुलाने को तुरंत भेजा। तुरंत का आशय यह है कि प्रण का यही दिन शेष रह गया था। जनक जी की विनती उन्होंने आकर सुनाई और प्रसन्न हो मुनि ने दोनों भाइयों को बुलाया। शतानंद पद वंदे प्रभु, बैठे गुरु पहें जाए। चलहूँ तात मुनि कहूँ तब, पठवा जनक बुलाए। शतानंद जी के चरणों में प्रणाम कर प्रभु गुरु के निकट जा बैठे। तब मुनि बोले, हे तात चलो, राजा जनक जी ने बुलाया है। धनुष भंग कृत राम जिम, जो सप्तम विश्राम। कहत सुनत समझत समुत, पावत सब मन काम। सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईस काहि गो देखी बड़ाई। लक्षण कहा यस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जापर होई। चलकर जानकी जी का स्वयंवर देखिए, जाने ईश्वर किसको बड़ाई दे। लक्ष्मण जी बोले, महाराज यह यश तो उसी को ही मिलेगा जिस पर आपकी कृपा होगी। यह लक्ष्मण का कहना ध्वनि युक्त है। ऋषि राज से कहते हैं कि राम आपकी कृपा है। जैसा लिखा है, सफल मनोरथ होहीं तुम्हारे। हर से सुनि सब मुनिवर वाणी, दीन आशीष सबहि सुख मानी। पुनि मन वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मशाला। तब मुनि यह सुंदर वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और सबने सुख मानकर आशीष दी। फिर मुनियों के वृंद सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासन पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बालक युवा जरठ नर नारी। जब दोनों भाई रंगभूमि में आए तो यह सुधि सब पुरवासियों ने पाई। अपने अपने घर का काम छोड़कर बालक जवान बुढ़े नर और नारी सब चले। देखी जनक भीर भई भारी, सुच सेवक सब लय हकारी। तुरत सकल लोगन पह जाऊं, आसन उचित देहूं सब काऊ। जब जनक जी ने देखा कि भारी भीड़ हुई, तब अपने पवित्र विश्वासी सेवकों को बुलाकर कहा, अभी सब लोगों के पास जाओ और सबको उचित यथा योग्य आसन दो। कही मृदु वचन विनीत तिन, बैठा रे नर नार। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुसार। उन विश्वासी सेवकों ने बड़े कोमल नीति के वचन कहकर नर नारियों को बैठाया और उत्तम मध्यम नीच पुरुष अपने अपने योग्य स्थल पर बैठे। राजकुंवर तिहि अवसर आए, मनहु मनोहरता छवि छाए। गुण सागर नागरवर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार भी आए, मानो मनोहरता की छवि छा गई है। गुणों के समुद्र, चतुर, अच्छे वीर, सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गण महजनु युगविद पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
राज समाज में दोनों भाई ऐसे शोभित होते हैं जैसे तारों में दो पूरे चंद्रमा। जिनके मन में जैसी भावना रही उन्होंने वैसी ही प्रकार से प्रभु की मूर्ति देखी। देखहि भूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरत भारी। बड़े रणधीर योद्धा राजा जब श्री रघुनाथ जी को देखने लगे तो ऐसा ज्ञात हुआ कि मानो वीर रस शरीर धारण करके आया है। खोटे राजा प्रभु को देखकर डरे। उन्हें यह मूर्ति बड़ी डरावनी दृष्टि आई। रहे असुर छल जो नृप वेखा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। पूर्वासिन देखे दो भाई, नृप भूषण लोचन सुखदाई। जो राक्षस छल से राजा का शरीर धारण कर आए थे उन्होंने प्रभु को काल के समान देखा। पूर्ववासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों में भूषण और नेत्रों का सुख देने वाला देखा। नार विलोकहि हर्ष हिय, निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत श्रृंगार धरे, मूरत परम अनूप। स्त्रियां प्रसन्न मन हो निज निज रुचि के अनुसार देखने लगीं। मानो श्रृंगार रस ही परम मनोहर मूर्ति धारण कर शोभित है। विदूषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सजे प्रिय लागत जैसे। पंडितों ने प्रभु को विराट स्वरूप देखा क्योंकि उनकी उपासना का ही यही रूप है कि बहुत मुख, हाथ, पांव, लोचन और सिर जैसा कि यजुर्वेद में लिखा है। जनक जी के जाति के लोग ऐसे देखते हैं जैसे अपने सगे संबंधी प्यारे होते हैं। सहित विदेह विलोकहि नारी, शिशु सम प्रीत न जात बखानी। योगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। राजा जनक जी के सहित रानी इस प्रकार से देखती हैं जैसे गोद के पुत्र को माता पिता देखते हैं। योगियों को परम तत्व में दिखाई दिए शांत रस कैसा है कि शुद्ध, जिसमें किसी और रस का मिलाप नहीं, और सम अर्थात बराबर तथा स्वयं जिनका प्रकाश है। हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव एव सब सुखदाता। राम ही चितव भाव जेहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों में जो जिस रूप की उपासना करने वाला था उसी देवता के रूप में उन्हें देखा। जानकी जी का जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देखती हैं वह स्नेह का सुख नहीं कहा जाता। उर अनुभवती न कहे सक सोऊ, कवन प्रकार कहे कवि कोऊ। एहि विधि रहा जाहि सम भाऊ, तेहि जस देखेऊ कौशल राऊ। जो भाव और स्नेह जानकी जी के हृदय में हुआ है उसके कहने की सामर्थ्य उसमें भी नहीं, तब फिर कवि कैसे कह सकें। इस प्रकार जिसके हृदय में जैसी भावना रही उसने वैसा ही श्री रामचंद्र जी को देखा।